डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध पर अनजाने में युद्ध की बात कह दी, जिससे अमेरिकियों को सचमुच झटका लगा। पत्रकारिता में एक शब्द है किलर कोट, यानी ऐसा बयान जो किसी राजनेता के लिए राजनीतिक रूप से घातक साबित हो। वो बयान जो कोई राजनेता बोलते ही समझ जाता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है और यही उसे राजनीतिक रूप से खत्म कर देगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वह उद्धरण मीडिया में फैलकर मशहूर हो जाता है। इसी तरह का एक जानलेवा उद्धरण डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते बोला और आज एक्सियोस नाम की पत्रिका ने उनके लिए एक अलग लेख छापा, जिसका शीर्षक था ट्रंप का जानलेवा उद्धरण ईरान और महंगाई के मुद्दों पर उनकी बेबसी को उजागर करता है। ट्रंप का उद्धरण है, मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता, ये मायने नहीं रखता। उन्होंने ईरान से बातचीत में गतिरोध पर यही टिप्पणी की थी। अब हम इस एपिसोड में इसके प्रभाव और परिणामों का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए डोनाल्ड ट्रंप के एक उद्धरण से शुरू करते हैं। CNN के पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं, अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति ईरान को लेकर उनके फैसलों को कितना प्रभावित करती है। ट्रंप इस तरह जवाब देते हैं, मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता, मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता हूँ, हम ईरान को हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। यही एक चीज है जिसके बारे में मैं सोचता हूं। मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता, बस यही बात है। और ये बयान तुरंत ही सूचना जगत में छा गया, क्योंकि अमेरिकी लोग महंगाई बढ़ने और ईरान के साथ युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से परेशान हैं। उनके राष्ट्रपति साफ कहते हैं, मुझे आपकी आर्थिक समस्याओं से फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपनी जंग है, मैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता। और चाहे ये जैसा भी लगे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप असल में अपने तरीके से ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की अपनी इच्छा को महंगाई पर काबू पाने और कांग्रेस के चुनाव वाले साल में शेयर बाजार को संभाले रखने की जरूरत के साथ जोड़ने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती और यही वो बुनियादी फंदा है जिसमें उन्होंने खुद को फंसा लिया है। वो इसमें कैसे फंसे, आइए क्रम से समझते हैं। ट्रंप का असल में, चलिए ईमानदार रहे, ट्रंप का असल में क्या मतलब था जब उन्होंने वो बदनाम बयान दिया था। ये तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, आप जानते हैं, अमेरिकियों के मुंह पर थूकने का और उन्हें ये कहने का कि मुझे तुम्हारी आर्थिक हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं था। शायद ट्रंप कहना चाहते थे कुछ ऐसा कि जैसे इकोनॉमिकल опасения अमेरिकांस, अमेरिकियों की चिंताएं उसे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के कदम उठाने से नहीं रोकेंगी। मतलब ये प्राथमिकताओं की बात है, न कि अपने ही नागरिकों के प्रति उदासीनता की। वो साफ कहता है कि कीमत ज्यादा है, फिर भी हम अपना मकसद हासिल करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि नवंबर में ही अमेरिका में कांग्रेस के चुनाव होंगे। ये बारीकी डेमोक्रेट्स के प्रचार वीडियो में नहीं छोड़ी जाएगी, वे इसे तुरंत एडिट कर देंगे। ये उद्धरण ट्रंप और उनके बयान पर बिल्कुल सही है, मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता। अब इस उद्धरण के पीछे असली आर्थिक दर्द है। तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसमें हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी और अमेरिका का ईरान के खिलाफ युद्ध का बड़ा योगदान है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि ब्रेंट $108 प्रति बैरल से ऊपर है। तेल की कीमत में हर अतिरिक्त डॉलर का सीधा असर व्यापार, माल ढुलाई, खरीदने की क्षमता, महंगाई वगैरह पर पड़ता है। अमेरिकियों को हर बार पेट्रोल भरवाते वक्त यह महसूस होता है, खासकर जब राष्ट्रपति कहते हैं कि वे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचते। ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा सुनाई देता है, मैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता, और कोई भी अब उस कॉमा के बाद कही गई बात नहीं सुनता, बिल्कुल कोई नहीं। अब इस उद्धरण का संदर्भ आज 14 मई का है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉशिंगटन से बीजिंग रवाना होने से पहले कहा था। आज वो बीजिंग में चीनी नेता शी जिनपिंग से मिल रहे हैं और एजेंडा के मुख्य मुद्दों में से एक है ईरान। जैसा कि ज्ञात है, ट्रंप और शी जिनपिंग ने सहमत हुए हैं हार्मुज जलडमरू मध्य को ऊर्जा संसाधनों के मुक्त प्रवाह हेतु खुला रहना चाहिए। ये ईरान पर दोनों नेताओं का पहला संयुक्त सार्वजनिक रुख था। ये सीधा आर्थिक दबाव से जुड़ा है, जिसके बारे में ट्रंप कथित तौर पर नहीं सोचते।
और यहां ट्रंप के सामने एक स्पष्ट दुविधा है। असल में ट्रंप के पास ईरान पर दबाव डालने के 3 हथियार हैं: सैन्य, प्रतिबंधात्मक और कूटनीतिक। सैन्य विकल्प पहले भी आजमाया गया, जिससे तेल महंगा हुआ, पर तेहरान नहीं झुका। अब फिर युद्ध की बातें हो रही हैं। अब साफ है कि ट्रंप बिना जमीनी कार्रवाई कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा हथियार है प्रतिबंध, जो पहले ही अधिकतम है, अब और कुछ नहीं किया जा सकता। बातचीत हो रही है, लेकिन अब वो भी बंद गली में है। ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ना चाहता, अमेरिका बिना इसके प्रतिबंध नहीं हटाएगा। बिल्कुल, एक चौथा हथियार भी है, वो है चीन, और इसी वजह से ट्रंप अभी बीजिंग में है। लेकिन चीन, माफ कीजिए, कोई मुफ्त सेवा नहीं है। चीन के सूत्र जो स्थिति से परिचित हैं मानते हैं कि ईरान के साथ युद्ध ने संभावित रूप से बीजिंग की बातचीत की स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिका को चीन की ज्यादा जरूरत है और बीजिंग इसका फायदा उठा रहा है। ईरान के मामले में मदद की कीमत, व्यापार में रियायतें, शायद ताइवान भी, और निश्चित रूप से माइक्रोचिप्स पर कुछ प्रतिबंधों को हटाना। शी जिनपिंग ने आज डोनाल्ड से सीधे ताइवान पर बात की। शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि ताइवान पर रियायतें नहीं मिली तो अमेरिका और चीन खुले युद्ध में जा सकते हैं, जिसके लिए चीन तैयार है। अमेरिका ईरान से युद्ध के बाद कमजोर हो गया है। यही मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता को नया मतलब मिल जाता है। ट्रंप बीजिंग जा रहे हैं मदद मांगने, और इस मदद के बदले में वे रियायतें देंगे। कौन सी रियायतें, ये हमें अभी पता नहीं चलेगा, हम नतीजों से जानेंगे। अगर ईरान आने वाले हफ्ते में अपना रुख नरम करता है तो इसका मतलब है कि चीन ने दबाव डाला है, और इसका मतलब है कि ट्रंप ने कुछ वादा किया है, और आखिरकार इसकी कीमत भी अमेरिकी करदाताओं पर ही पड़ेगी। तो ये वाक्य कि मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता, पहली नजर में जितना लगता है उससे ज्यादा सटीक है, बस उस मायने में नहीं जैसा खुद डोनाल्ड ट्रंप का मतलब था। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं आपकी किसी भी मदद के लिए आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। अलविदा।